हुए थे। जरूरी है आप लोग आए बार बार, उससे हौसला अफजाई होती है। तो आप बार बार आए, मिलें, ऐसी अपेक्षा करते हैं। इसके बाद श्रुति सैनी जी दिल्ली से आई हैं, उनसे अनुरोध करूंगा, वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे काफी प्रखंड प्रवक्ता हैं, प्लीज। पहले तो सब जितने हमारे बड़े बुजुर्ग हैं सभी को राम राम, नमस्ते। और अपने सभी क्रांतिकारी किसानों को, क्रांतिकारी साथियों को, सभी को नमन करती हूँ। और हमारे जितने शहीद किसान रहे हैं सभी अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देती हूँ। और अभी जैसे कि 13 महीने किसान आंदोलन जो रहा, सभी ने देखा, जो एक 13 महीनों के अंदर जानबूझकर किसानों को जो है बर्बाद करने की जो प्लानिंग थी सरकारों की, वो प्लानिंग जो है विफल की। अपने सभी किसानों ने और अपना सभी देशवासियों ने, जो क्रांतिकारी साथी थे, सबने मिलकर एकता के साथ में सरकारों को मुंह तोड़ जवाब दिया और सरकारों की ये जो साजिश थी इसको नाकाम किया। और जिस तरह से किसानों के आंदोलन को खराब करने की कोशिश बार बार की गई थी, वो भी जैसे कि अभी भाई ने बोला, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो एजेंडा है जिस पर सरकारें काम कर रही हैं, और इसमें कोई एक पार्टी नहीं है, सभी सरकारें शामिल हैं इसमें। तो उसी के तहत जो है ये पूरा किसान आंदोलन को जो है मजबूरन जो है सड़कों पर लाया गया बर्बाद करने के लिए। और उसी तरह आप देखिए दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर जैसे किसानों को बॉर्डर्स पर बैठे हुए थे, तो जहां किसान सभी आज जैसे सभी साथ में बैठे हैं, सभी बॉर्डरों पर 13 महीने सभी किसान एक साथ एक ही जगह पर इकट्ठे होकर 13 महीने बैठे रहे, बिना मुंह के पट्टे के, बिना सैनिटाइजर के और बिना टीके के। और यहाँ पे कोई भी एक जो है मौत जो है उस तरह से नहीं हुई जिस तरह से कि पूरी दुनिया में फैलाई जा रही थी अफवाहें, और पूरे देश में हमारे फैलाई जा रही थी। एक तरफ बॉर्डर्स पर हमारे सभी किसान इकट्ठा होकर बैठे हुए थे, और यही बॉर्डर क्रॉस करते दिल्ली के अंदर जो है पूरा तांडव सरकारों ने जो मचा रखा था, लॉकडाउन के नाम पे, टीके के नाम पे, जबरदस्ती चालान के नाम पे। तो वो किसान आंदोलन एक ऐसा उदाहरण बनकर हमारे सामने, पूरे देश के सामने आया, जिसने इन पूरी प्लानिंगों की, पूरी साजिशों की जो पोल खोल के रख दी थी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सभी का, हमारे सभी किसानों का, कि आप सबने मिलकर अपनी एकता के साथ में जिस तरह से आप लोग 13 महीने लड़े, और आपने पूरी दुनिया के सामने एक उदाहरण पेश किया एकता का, भाईचारे का। और आपने, आपकी एकता और भाईचारे का जो नतीजा था कि सरकारों की जो इंटरनेशनल लेवल की, जैसे अभी हमारे सुखबीर भाई ने भी बताया था, इंटरनेशनल लेवल की जो साजिशें चल रही हैं उसका भांडाफोड़ किया, उसका खात्मा किया। लेकिन जैसे ही किसान आंदोलन उठा वैसे ही इनका पूरे देश में तांडव फिर से चालू हो गया। और उसी के चलते अभी ये जो पिछले 3 सालों से जो चल रहा है ड्रामा, ये हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार कभी लाल किले से, कभी पार्लियामेंट से, कभी संसद से बार बार बोल चुके हैं कि हम एजेंडा 2030 पर काम कर रहे हैं, हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर काम कर रहे हैं। लेकिन ये हमारी जनता की कमी रही है कि एजेंडा 2030 क्या है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, इस पर हम लोगों ने कभी विचार नहीं किया, हम लोगों ने जानने की कोशिश नहीं की कि ये क्या है। तो ये हम लोगों की कमी रही है, जिसकी वजह से सरकारें जो है अपनी इस इंटरनेशनल लेवल की जो साजिशें हैं इन पर लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है। और इसी एजेंडे के तहत अभी पूरे देश में जैसे कि चालू होने वाला है, फिलहाल दिल्ली से चालू हो चुका है। आपने सुना होगा 10 साल 15 साल वाले जो वाहनों को जब्त किया जा रहा है, दिल्ली के अंदर बहुत बड़े लेवल पे चालू हो रहा है। घरों से गाड़ियां उठा के लेके जा रहे हैं और उनको कबाड़ साबित किया जा रहा है। उसका जो कारण बताया जा रहा है प्रदूषण, तो वो प्रदूषण का इनके पास कोई प्रमाणिकता, कोई साइंटिफिकली इनके पास कोई प्रूफ नहीं है जिसके दम पर ये हमारी संपत्तियों को, हमारे वाहनों को कबाड़ घोषित कर रहे हैं, कबाड़ किया जा रहा है। वो भी एक किसान आंदोलन की तरह, जैसे जो कृषि कानून थे 3, उन्हीं कानूनों की तरह ही ये भी एक कानून जो है उसी तरह से लोगों को बर्बाद करने के लिए है,
जनता को सड़कों पे लाकर कंगाल करके बर्बाद करने की एक प्लानिंग है ये भी, जिसमें कि अभी जो वाहनों को जब्त किया जा रहा है, बहुत से लोगों को ये पता है कि सिर्फ कारें हैं, गाड़ियां हैं, लेकिन जो इन्होंने अभी नए कानून जो भी रूल बनाए हैं उसके तहत आपके दुपहिया वाहन, आपके तिपहिया वाहन, आपके ऑटो, टेम्पो, ट्रैक्टर, ट्रक, सभी वाहन आपके कबाड़ किए जा रहे हैं। ये एक पूरी तरह से जो है बर्बाद करने की प्लानिंग है, लोगों को बिल्कुल तबाह करने की प्लानिंग है। और इसमें एक और चीज जो जनता को पागल बनाया जा रहा है, जनता अभी लोगों को ज्यादा पता नहीं है कि दिल्ली एनसीआर का जो ये कानून जो चल रहा है, अभी तक दिल्ली एनसीआर में चल रहा है, लेकिन जनता को, बहुत लोगों को ये नॉलेज नहीं है कि एनसीआर का दायरा इन लोगों ने कितना बढ़ा दिया है। आप एनसीआर का दायरा इनके नए कानून के, नए रूल के हिसाब से देखेंगे, 300 किलोमीटर तक इन्होंने अपना एनसीआर का दायरा बढ़ा दिया है, जिसमें कि आप यूपी में बुलंदशहर और शामली तक इनका एनसीआर का दायरा बढ़ा दिया है इन्होंने। ये दिल्ली से शुरुआत कर चुके हैं, धीरे धीरे यूपी में और इधर हरियाणा में करनाल, रोहतक, जींद तक एनसीआर का दायरा ये बढ़ा चुके हैं। वहां से भी ये हर तरह के आपके वाहन, जितने भी ट्रैक्टर हैं, टेम्पो हैं और सभी जितने भी वाहन हैं आपके, सब जब्त किए जाएंगे, कबाड़ किए जाएंगे। आपके वाहन जो है, आपने पिछले 13 महीनों में जो किसान आंदोलन में आपने देखा, आपके वाहन, आपकी एक इतनी बड़ी ताकत थी जिसके दम पर आपने 13 महीने पूरा अपना ये लड़ाई जीती है, संघर्ष किया है और जीता भी है। तो उस आपकी जो ताकत है उसको भी ये लोग खत्म करना चाहते हैं। तो ये जैसे कि एनसीआर का दायरा भी लगभग बढ़ाते जा रहे हैं, यूपी में भी और हरियाणा के अंदर भी। दिल्ली से ये लोग शुरुआत कर चुके हैं और हरियाणा और यूपी के अंदर भी धीरे धीरे चंडीगढ़ और राजस्थान तक ये लोग जाने वाले हैं। तो मैं आप सभी से आग्रह करना चाहती हूँ कि आप सभी जो है इस मुद्दे पर भी थोड़ा सोचें। और हम लोग अभी 16 नवंबर को इसी मुद्दे को उठाते हुए हम लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए और सरकार को ज्ञापन देते हुए एनजीटी कार्यालय हम लोग गए थे, उनको हमने ज्ञापन दिया है। लेकिन आपको पता है सरकारी कार्यालय और सरकारी जो एजेंसियां हैं वो जनता को गोल गोल इसी तरह से घुमाते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, आप वहां जाइए। वो कहेंगे ये हमारा काम नहीं है, आप वहां जाइए। तो ये इसी तरह से वहां पे भी हमारे साथ किया गया। अभी इसी के चलते हम लोग 2 दिसंबर को पर्यावरण मंत्रालय पर फिर से विरोध प्रदर्शन करने के लिए और सरकार को ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी इस मुद्दे पर हमारा सहयोग करें और अपने वाहनों को, अपनी संपत्ति को बचाने के लिए एक बार फिर से किसान आंदोलन की तरह एक बार फिर से इकट्ठा हो जाइए और अपनी संपत्ति को बचाने के लिए सरकारों के सामने अपना विरोध दर्ज कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रुति जी। और उनके सामने बोल नहीं सकते तो जनता तो आप भी इस आंदोलन में भी भुगतान करना पड़ रहा है। हम लगातार जितना हम कर सकते हैं उतना सपोर्ट हमने किया है। और अभी भी क्योंकि लड़ाई तो अभी खत्म नहीं हुई है, लड़ाई तो अभी लंबी चलेगी। जैसे कि अभी यहाँ पे कुछ भैया बोल रहे थे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर, जो दीप सिद्धू ने बोला, सिद्धू मूसेवाले ने भी बोला और आज उनके साथ क्या हुआ सब लोग जानते हैं। तो वही चीज़ है, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लड़ाई अभी लंबी चलेगी। क्योंकि ये जो जिन लोगों को इन षड्यंत्रों के बारे में पता चल गया, जिन षड्यंत्रों के तहत ये 3 कानून लाए गए थे, उन षड्यंत्रों के बारे में सब लोगों को अभी नहीं पता है। और जो लोग समझ रहे हैं और उसके लिए आवाज़ भी उठाई है जिन लोगों ने, तो उनके साथ इस तरह से हादसे हो रहे हैं। क्या आपकी आवाज़ जा रही है सरकार के कानून की? आपको लग रहा है सरकार आपकी सुनाई करेगी? सरकार सुनाई करे या ना करे, आवाज़ जा रही है वो हमें मालूम है। क्योंकि हम आप वीडियो बना रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ कि अगर जो भी चीज़ें हम बोल रहे हैं तो उस चीज़ पे हम जो वर्ड्स बोलते हैं, जो बोलते हैं ना सरकारों की, तो हम वीडियोस डिलीट हो जाती हैं। जो वर्ड्स हम बोलते हैं ना, उन वर्ड्स की वजह से सिद्धू मूसेवाला मारा गया और दीप सिद्धू मारा गया। उन वर्ड्स के ऊपर हम बोल रहे हैं, पिछले 3 सालों से बोल रहे हैं, और उन वर्ड्स के ऊपर वीडियोस डिलीट हो जाती है, लोगों के आईडी ब्लॉक हो जाती है, चैनल उड़ जाते हैं। तो आवाज़ तो जा रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं जा रही है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक पहुँचाना वो हमारा मकसद है और हम लोग लगातार लगे हुए हैं इसी में। जैसे कि ये 3 कानून थे, इसी के तहत अभी आगे जो सरकार एक एक कदम आगे बढ़ाती चली जा रही है।
तो इसमें आपने देख रहे होंगे आप पिछले कुछ दिनों में 10 साल 15 साल वाले जो है वाहन जब्त किए जा रहे हैं लोगों के, जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी है। हमारे जो राइट्स हैं, हमारी संपत्ति हमारा अधिकार है, उन अधिकारों को जो है दरकिनार करते हुए ये जोर जबरदस्ती की जा रही है। हमारी संपत्ति को नष्ट किया जा रहा है। जब हम गाड़ी खरीदते हैं तो हमारा पैसा लगा है, उस कागजों पे हमारा नाम होता है, तो सरकार कौन होती है? हमारे वाहनों को जब्त करने वाली या उनको नष्ट करने वाली। अगर हमारे वाहनों में कोई प्रॉब्लम है तो उसको बेचना है या उसको कबाड़ करना है या उसको जलाना है, वो हमारी मर्जी है ना, हमारा अधिकार है। सरकार कौन होती है जब्त करने वाली? तो ये सारी चीजें, और लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है प्रदूषण के नाम पे। जिस प्रदूषण के नाम पे जो AQI लेवल का जो ये दुहाई देते हैं, उस AQI लेवल की कोई प्रमाणिकता, कोई साइंटिफिक प्रूफ उनके पास खुद के पास नहीं है। जिस टाइम लॉकडाउन था, गाड़ियां घरों में थी, बिल्कुल गाड़ियां रोड पे नहीं चल रही थी, उस टाइम का उनका IQ लेवल का जो उनका AQI का जो रीडिंग है, आप वो चेक करिए डाटा उठा के, उस टाइम भी वही सेम रीडिंग थी। और आज अभी जब पूरे देश में गाड़ियां रोड पर चल रही हैं, अंधाधुंध चल रही हैं, अभी उनका AQI इंडेक्स का आप रीडिंग चेक कर लीजिए, सेम है। नहीं, जैसे पराली का मुद्दा आया था, पराली जलाते हैं किसान कि पंजाब में पराली जला दी, पंजाब के किसानों का धुआं दिल्ली आ जाता है बहुत जल्दी, लेकिन आवाज आने में सरकार तक 1 साल लग गया था। क्या कहोगे इस पर? ये तो हर साल का है ना। हाँ। और पराली पहले भी जलती थी। हाँ। अभी क्यों इतना हंगामा हो रहा है? हाँ वही तो बात। अभी क्यों? और ये पराली है, एक प्राकृतिक चीज है। इस प्राकृतिक का जो पेड़ पौधे हैं, इनके जलने से कोई प्रदूषण नहीं होता है। अगर प्रदूषण का देखना है, आप अपना आसमान देखिए ना, आपके आसमान पे देखिए, आप बादल दिख रहे हैं आपको? नेचुरल आसमान हमारा नीला होता है, लेकिन आपको व्हाइट दिख रहा है। अभी भी ऊपर आप देखेंगे तो व्हाइट है। वो क्यों हो रहा है व्हाइट? ये सरकारों द्वारा खुद किया जा रहा है, कैंपेन कर करके। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ अब राव जी।